पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। आज कैप्टन मोहम्मद रिजवान के आराम के बाद सलमान अली आगा कप्तानी के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। हसीबुल्लाह विकेट कीपिंग करेंगे, जहां दाद खान आज T20 डेब्यू कर रहे हैं। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगी जाएंगी। वजीर निजकारी अलीम खान के सेनेट की कामा कमेटी ने निजकारी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, निजकारी के लिए काम चल रहा है। वजीर आजम का IA के दोबारा निजकारी पर फोकस है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि दोबारा बोलियों की तरफ गए तो एक मुख्तसर प्रोसेस होगा। यूरोपीय मुमालिक में पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट यूरोपीय एविएशन को पेश। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। यूरोपियन एयर सेफ्टी कमेटी के आइंदा इजलास में रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। अब फैसले का इंतजार है। बहावलपुर 412 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। रहीम खान 297 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे और फैसलाबाद 279 के साथ तीसरे नंबर पर। अब से कुछ देर पहले दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली सर फहरिस्त, इंडेक्स 1710 पर जा पहुंचा। लाहौर 250 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। 14 नवंबर को एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें खारिज करके फर्द जुर्म के लिए आज की तारीख दी थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज ही होगी। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होने वाला इजलास मौखर हो चुका है। इजलास कल वज़ीर आज़म हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ DG ISI शिरकत करेंगे। एपिक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है कि जलसे के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो एपिक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी और 24 नवंबर के एहतजाज पर बात करेंगे। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला KP ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी PTI और मुल्क के मफाद में नहीं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए पेशावर में सरगर्म। वज़ीर आला हाउस में पार्टी इजलास से खिताब में बुशरा बीबी की PTI के हर MPA को 5000 और MNA को 10,000 कारकुन जमा करने की हिदायत। कहा, मुतालिबात पूरे होने तक वापसी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, एहतजाज के रास्ते में हाल रुकावटें हटाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। पहले की तरह इस बार भी रुकावटें उबूर करके इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं कि एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार और तकसीम की नहीं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियाँ जलाना अब PTI का वतीरा बन चुका। कोई सियासी जमात मुल्क से बारतर नहीं। पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद और अमन को फ़रोग देना होगा। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज 62 मुकदमा दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमात की हतमी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान $2 अरब की मुश्तरका शराकतदारी है, जिसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से काफ़ी मुतासिर है। काबिल तजदीद तवानाई, आबी निज़ाम और ज़रई निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए भी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मनसूबे नहीं लगाए जा रहे, इनके तवील मुद्दत नताइज की कोशिशें भी की जा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार पर इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिए जाएं। आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई। 6 रुकनी आईनी बेंच में दीगर केसेस की समाअत अभी जारी। AI चैटबोट्स ने बीमारी की तशखीस में डॉक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका में एक तहकीक में पता चला है कि मसनूई जहानत पर मबनी चैटबोट इंसानी डॉक्टर से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, चाहे वो डॉक्टर खुद भी चैटबोट का इस्तेमाल ही क्यों ना कर रहे हों। बोस्टन के मेडिकल सेंटर के तिब्बी माहिरीन के मुताबिक AI चैटबोट ने अकेले ही डॉक्टर्स को पीछे छोड़ दिया और तिब्बी हालत की तशखीस करते वक्त 90% औसत स्कोर हासिल किया, जबकि चैटबोट इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर्स का औसत स्कोर 76% था। दूसरी जानिब जिन डॉक्टर्स को चैटबोट तक रसाई नहीं मिली, इनका औसत स्कोर 74% रहा। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें आज से 3 दिसंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। वज़ीर मजहबी उमूर के मुताबिक इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। हज अखराजात पौने 11 लाख से पौने 12 लाख तक मुतवक्किल। यूक्रेन रूस जंग में शिद्दत के आसार नजर आने लगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। अमेरिकी सदर ने रूस में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी साख्ता तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आला अमेरिकी ओहदेदारों ने तस्दीक की है कि बाइडेन इंतजामिया ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से मुतालिक अपनी पॉलिसी तब्दील की है। अमरीकी अखबार का हुक्काम के हवाले से बताना है कि रूस की जानिब से शिमाली कोरिया के फौजियों को यूक्रेन में लड़ने की इजाज़त के रद्द अमल में मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई। रूस यूक्रेन और अमरीका को लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल से मुतालिक पहले ही खबरदार कर चुका है। सदर पुतिन का कहना है कि रूस इसे जंग में नेटो की बराह रास्त मुदाखलत के तौर पर देखेगा। इसराइली फौज के गजा और लेबनान पर हमले जारी। लेबनान के जुनूब में 3 इमरजेंसी सेंटर्स पर बमबारी, 11 अफराद शहीद। 24 घंटों में मजीद 60 से ज्यादा अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में रॉकेट हमले में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। गजा में अलमवासी कैंप पर इसराइली हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में हमास की इसराइली फौज से शदीद झड़पें, 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर हमले के शुबे में 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। इराक में इस्लामी मुजाहिमत का इसराइली साहिली शहरी इलाक़ पर ड्रोन हमला, इसराइली फ़ौज का ड्रोन मार गिराने का दावा। पोप फ्रांसिस की गजा में नस्ल कुशी के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात का मुतालबा। हरीनी अमरसोरिया श्रीलंका की दोबारा वज़ीर आज़म मुक़र्रर हो गए। सदर अनुराग कुमारा डसनायके ने हरीनी अमरसोरिया को श्रीलंका का वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया। कानून साज वज़ीर तहरात को वज़ीर ख़ारिजा का क़लमदान सौंपा। गुज़िश्ता हफ्ते डसनायके के बाएँ बाजू के इत्तेहाद ने आम इंतख़ाबात में 225 रुकनी पार्लियामेंट में 159 नशस्तें हासिल की थीं। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी आज एबटाबाद ले जाई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ टैक्सला के तारीखी मकामात और खानपुर डैम पर ट्रॉफी की नुमाइश की गई। शायकीन क्रिकेट और स्कूल के तलबा ने ट्रॉफी को करीब से देखा, तस्वीर भी बनवाई।